आज प्रदर्शन होने वाला है। 700 छात्रों के परिजन प्रदर्शन करेंगे। परिजनों का आरोप है कि छात्र शैक्षणिक संकट झेल रहे हैं। बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की मांग है। बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की मांग। यहाँ पर जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का सेंटर निकलकर सामने आया है, उसके बाहर आज प्रदर्शन होना है, क्योंकि स्टडीज यहाँ पर खासा इम्पैक्ट हो रही है। 700 छात्रों के परिजन हैं। परिजनों का आरोप है छात्र शैक्षणिक संकट से जूझ रहे हैं और यहाँ पर उसी को लेकर ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की मांग यहाँ पर लगातार तूल पकड़ती जा रही है। 700 छात्रों के परिजन आज ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टडीज खासा हैम्पर हो रही हैं। जिस तरीके से आतंक का अंडा बनकर उभरा है अल-फलाह, लगातार वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि तमाम आतंकी उमर, मुजम्मिल, ये सभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े। I-20 भी वही स्पॉट हुई थी जहां पर ये पूरे एक्सप्लोजर्स मिले थे, जिसमें पूरा एक्सप्लोजन हुआ था। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर ईडी भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है, और क्योंकि वहां डेली जांच पड़ताल होती है, ऐसे में तमाम सेक्शंस को बंद भी किया गया है। ऐसे में जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टडीज खासा हैम्पर होती है, और उसी की वजह से परिजन यहाँ पर ये प्रदर्शन करने वाले हैं। 700 छात्रों के परिजन हैं, जिनका आरोप है कि छात्र शैक्षणिक संकट से जूझ रहे हैं और बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की मांग की जा रही है। उसी को लेकर आज ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिलेगा अल-फलाह यूनिवर्सिटी में। ये पूरा प्रदर्शन 700 छात्रों के परिजन यहाँ पर ये प्रदर्शन करने वाले हैं। बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की मांग की जा रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल, उमर, इन सभी की डायरी भी मिली थी। डायरी के अंदर बाकायदा ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल, जो कि साफ बताता है कि कोई बेहद बड़ी आतंकी साजिश रचने की ये फिराक में थे। और हमने देखा किस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 10 कमरा नंबर 13 के भीतर बैठकर डेली आतंकी साजिशों को लेकर मंथन किया जाता था। ये साफ बताता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का अड्डा रहा है। तमाम डॉक्टर्स जो कि इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े थे, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही था। अब जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से जांच के दायरे के अंदर है, आए दिन वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम जगहों को सील किया गया है और पुलिस की टीम, NIA की टीम वहां पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है। ऐसे में परिजन खासा खफा है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं, उनकी स्टडीज खासा हैम्पर होती है। देवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। देवेंद्र, परिजनों की मांग है कि बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए, क्योंकि देखिए लाजमी है, जिस तरीके से जांच लगातार वहां पर चल रही है, स्टडीज तो खासा हैम्पर होती ही होंगी। अब इसी को लेकर ये प्रदर्शन है, क्या लगता है क्या रुख रहेगा इन मांगों को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब अभिभावक सामने आए हैं, इससे साफ तौर से समझा जा सकता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जब आतंकियों का गढ़ बन चुका हो और ऐसे में आतंक की फैक्ट्री इस यूनिवर्सिटी के अंदर चलाई जा रही हो, तो चिंता लाजमी सी बात है कि अभिभावकों की बड़ी हैं। जो यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी भी चिंताएं बड़ी हैं, और ऐसे में चूंकि पढ़ाई भी एक तरह से उनकी डिस्टर्ब हो रही है, लगातार जाँच जो एजेंसी हैं वो पहुँच रही हैं, अलग अलग पूछताछ कर रही हैं, डॉक्टरों से पूछताछ हो रही है, बाकी स्टाफ से पूछताछ हो रही है, तो पढ़ाई भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब बच्चों की हो रही है। और इस बात की जानकारी तमाम जो यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने परिजनों को दे रहे हैं। और परिजनों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि यहाँ पढ़ाई अब शायद मुश्किल ही बच्चों की ठीक तरीके से हो पाए, तो इसको लेकर अभिभावक अब यहाँ प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी सामने आ रही है कि दोपहर के वक्त में 12 बजे के आसपास हो सकता है कि यहाँ परिजन पहुंचे और यहाँ सरकार के सामने प्रदर्शन करते हुए उनकी तरफ से मांग यही है कि अपने इन बच्चों को दूसरे कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि एडमिशन की करीब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तमाम जगह जो सीट हैं वो भर चुकी हैं। अगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो यहाँ 200 सीट MBBS की हैं और उनमें भी एडमिशन हो चुके हैं। ऐसे ही दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें भी एडमिशन की प्रक्रिया करीब पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से शिफ्ट कराना उन बच्चों को थोड़ा सा चुनौती भरा काम है, लेकिन चूंकि अभिभावक चिंता जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से सरकार भी कहीं ना कहीं इस पर विचार कर रही होगी। क्योंकि लगातार जो जांच एजेंसी जब अंदर पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं पूरी हो पा रही हैं। जो प्रोफेसर हैं वो यहाँ बताया जाता है कि एक
घंटे का मुश्किल से वो अपना वक्त दे पाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई एजेंसी उनसे पूछताछ करती है तो काफी वक्त पूछताछ के दौरान उनका निकल रहा है। तो बच्चों की पढ़ाई निश्चित तौर से बाधित हो रही है और इसी की चिंता जाहिर करते हुए जो परिजन हैं वो दिखाई दे रहे हैं और इसी बात को लेकर वो प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रदर्शन की बात है यहाँ पर और 700 छात्र हैं जिनके परिजन यहाँ पर ये प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी का क्या कहना है इसको लेकर? क्या वो लोग अभी स्टडीज को वापस से पहले की तरह चला पाएंगे या फिर वाकई यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी को चेंज किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से इस तरह की अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है और ना ही वो मीडिया के सामने कुछ कहना चाह रहे हैं। इसीलिए गेट के अंदर किसी भी मीडिया पर्सन को जाने की अनुमति नहीं है और जो अंदर फैकल्टी मेंबर्स हैं या अन्य स्टाफ है या जो यहाँ की वीसी हैं भूपेंद्र कौर, उनकी तरफ से कोई जानकारी इस तरह की नहीं दी जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं या बच्चे हैं उनके आपस में बातचीत हो रही है। बिल्कुल, वाकई देवेंद्र बेहद कंसर्न करने वाला मैटर है, क्योंकि गंभीर भी हो जाता है, क्योंकि वाकई यहाँ पर बच्चों की खासा पढ़ाई जो है वो हैम्पर हो रही है। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, स्टाफ वहां से चला जाता है, कई डॉक्टर्स तो वहां से गायब भी हो गए हैं जांच पड़ताल की वजह से। अब देखना होगा इसको लेकर क्या रुख नजर आता है।